हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन को करने से पहले हम करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको नहीं करवाया था। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसमें लॉग टेबल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी मुझे क्या करना था, इसके बारे में आपको यानी कि लॉग टेबल के बारे में मुझे आपको बताना था, ठीक है ना। तो इसका मैंने लॉग टेबल आपको बता दिया, पिछले क्लास में मैंने लॉग टेबल आपको पूरा समझा दिया है। और स्क्वायर रूट को या फिर अंडर रूट को कैलकुलेटर की हेल्प से किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देखेंगे। तो देखो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है जी सर, एक प्रिंसिपल अमाउंट कितने समय में, क्या है सर, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट कितने समय में अपने आप को डबल कर लेगा अगर उसके ऊपर क्या रहेगा सर, 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हमें पता करना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा सर, लेट करना होगा। क्या सर, लेट द प्रिंसिपल, क्या है सर, लेट द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम क्या मान लेंगे सर, पी मान लेंगे, ठीक है। तो सर हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, तो सर हमारा जो अमाउंट है वो हो जाएगा हमारा सर 2p। सर 2p क्यों, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है सर, एक सर्टेन अमाउंट, यानी कि सर्टेन अमाउंट मैंने क्या माना सर, p, वो अपने आप को डबल कर लेगा। यानी कि जब प्रिंसिपल p है तो अमाउंट कितना आ जाएगा सर, 2p, यानी कि डबल, अपने आप को डबल कर लेगा। ये सर अब बोल रहा है सर कितने समय में, यानी कि सर हमें n निकालने के लिए बोला है सर, कितने समय में ये अपने आप को डबल कर लेगा अगर इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा सर, 5% पर एनम लगेगा। तो ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या सर, n, यानी कि टाइम पता करने के लिए कह रहा है ये हमें क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सर, ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, ये होती है ये सर। अब देखो सर अमाउंट क्या है, तो सर अमाउंट हमारा सर 2p, यानी कि सर 2p इक्वल टू p की वैल्यू सर, प्रिंसिपल तो हमारा p है, ये सर, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5, यानी कि सर 5 अपॉन 100 की पावर n, क्योंकि सर n ही हमें फाइंड करनी है, यस सर। अब इसको कर लो। अब देखो ये क्या सर, p इस पूरे के साथ क्या सर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी सर 2p अपॉन p इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा सर, इधर बच जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर n, ठीक है ये सर। अब देखो p से p कट गया तो इधर क्या बच गया सर 2 इक्वल टू, इधर क्या बच गया देखो 1 प्लस, अब क्या करो 5 को 100 से डिवाइड दे दो। तो जैसे आप 5 को 100 से डिवाइड दे दोगे तो ये आएगा सर 0.05 की पावर n, ठीक है जी सर। अब देखो 2 इक्वल टू, अब क्या करो सर 1 और 0.05 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना सर, 1.05 की पावर n, ठीक है जी सर। कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं सर, स्क्वायर रूट यानी कैलकुलेटर की हेल्प से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जिसकी पावर जो है वो n है, हमें नहीं पता ये पावर कितनी है, ठीक है ना। तो जब भी आपको n यानी कि टाइम निकालने के क्वेश्चन कहेगा तो आपको क्या करना होगा सर, लॉग का इस्तेमाल करना ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे सर, हम यहाँ पे ले लेंगे सर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे सर लॉग ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा सर log 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, log 1.05 की पावर n, ये ले लिया हमने, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे ना, हम जब हमने लॉग चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या सर, ये क्या सर, log m की पावर n, तो ये हो जाता है हमारा सर n log m, ये होता है log m की पावर n का फॉर्मूला होता है सर n log m। कोई दिक्कत नो सर। तो हम सेम फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर log 2 इक्वल टू n, इधर आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और क्या आ जाएगा सर log 1.05। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देखो ये जो log 1.05 हो क्या सर, n के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, ये सही क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सर log 2 अपॉन log 1.05, ये सर इक्वल टू n, ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो
अब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या सर log 2 और log 1.05 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे देखो, अब यहाँ पे क्या सर log है 2 है, ठीक है ना, और दूसरा क्या सर log 1.05 है, ये है ना, ये सर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ये सर। तो ये देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, मैं बोला डिजिट, नंबर नहीं, डिजिट का मतलब होता है सर काउंट कर लो, यानी कि 1 ही तो है। तो आप क्या करो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 0। तो हम क्या करेंगे पहले log 2 की वैल्यू निकाल से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लाएंगे 0 पॉइंट। अब हम क्या करें log 2 की वैल्यू लगा के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जब भी log जब ये घटा दिया यानी कि 1 घटा करके 0 यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 20। तो हम क्या करेंगे सर log 20 की वैल्यू फाइंड करेंगे हमारे log टेबल में। तो देखो log 20 की वैल्यू फाइंड करो, तो सर देखो log 20, तो log 20 की वैल्यू कितनी सर 0 पे, यानी कि log 20 की वैल्यू 0 पे, क्योंकि सर उसके आगे क्या है सर कुछ नहीं है, 0 है। तो log 20 की वैल्यू 0 पे कितना है सर 3010। तो यहाँ पे आएगा सर 0.3010। कोई दिक्कत नो सर। उसी तरह से अगर आप log 1.05 को देखो तो सर पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, तो सर 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 घटा दो कितना आ गया सर 0। तो यहाँ पे क्या आएगा सर 0 पॉइंट। अब हम देखो यहाँ पे क्या है सर log 1.05, तो हम पहले देखें log 10 का 5, log 10 का 5। तो देखो क्या है सर log 10 का 5, ये रहा log 10 का 5 कितना सर 0212 है ना। तो यहाँ पे लिख दो सर यहाँ पे 0.0212 इक्वल टू n, ठीक है जी सर। अब जैसे आप क्या करोगे सर 0.3010 में आप 0.0212 से डिवाइड दे दोगे तो ये आपका आएगा सर 14.2 अप्रॉक्स में, यानी कि क्या हो गया सर हमारा टाइम कितना आ गया सर 14 ईयर 2 मंथ, 14 ईयर सर 2 मंथ क्या है ये सर अप्रॉक्स में है, ठीक है यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अगर आप लोग को अगर समझ में आया लॉग मैंने कैसे निकाला है, तो आप क्या करो प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाला है उसमें जाकर आप उसको देख लो, मैंने डिटेल में वहाँ पे समझाया है कि ये लॉग को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। उसका मेन पर्पस ही इसलिए था कि सर इसमें जो भी मैंने क्या करो लॉग का जो वैल्यू लूंगा वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे क्लियरली स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या किया डिटेल में जाके समझा दिया है, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है यस सर। तो आप होप आपको क्या होगा इलेक्शन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है यस सर। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो सब प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट देखो सबसे पहले, है ना, कि सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे यस सर। तो सर देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, सब प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है ऑन व्हाट सम विल बी, ऑन व्हाट सम यानी कि सर किस अमाउंट पर, किस अमाउंट मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी सर ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्टेड एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी लाइक 1640। बोल रहा है जी सर कितने अमाउंट पर, यानी सर कितने अमाउंट पर, कितने अमाउंट का मतलब सर प्रिंसिपल हमें नहीं दिया गया, यानी कि सर पी हमें पता ही नहीं है, ठीक है। बोला सर कितने अमाउंट पर अगर उसके ऊपर क्या हो जाए सर 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, कितने साल के लिए सर 2 साल के लिए, और उस पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना सर 1640 मिल रहा है, तो बताओ जो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जैसे सर एक बात बताओ वो कौन सा अमाउंट है जिस पे, वो कौन सा अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल कितना है जो अगर सब उसके ऊपर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे 2 साल के लिए, तो वो क्या आएगा उसके पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना सर 1640, ये आपको क्या मिलेगा सर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब वो वैल्यू हमें पता करनी होगी, ठीक है ना, तो देखो कर लो। तो सर देख पा बताओ हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर ए इजकल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, ये सर। कोई दिक्कत नो सर। अब एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो सर यहाँ पे अमाउंट है लेकिन हमारे पास तो अमाउंट दिया ही नहीं है। अब एक बात बताओ अमाउंट कैसे निकलता है, तो सर अमाउंट को निकालने के लिए आपको क्या होता है प्रिंसिपल में आपको क्या करना होता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दो तो आपको अमाउंट निकल जाता है, ये सर। तो वही हम कर दिए, मैंने क्या किया अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा सर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, इक्वल टू कितना सर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 5% अपॉन 100 की पावर n कितना है सर 2। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देखो P हो गया ये सर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है सर 1640, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ये सर, इक्वल टू कितना सर P1
प्लस अब क्या करो सर 5 में 100 से डिवाइड दे दो तो ये कितना आ जाएगा सर, ये जाएगा सर 0.05 की पावर 2। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो इसको जोड़ लो, यानी सर P प्लस क्या आ जाएगा सर 1640, ठीक है ना, इक्वल टू अब देखो P अब 1.0.05 को सर क्या कर लो ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा सर 1.05 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया सर P प्लस 1640 इक्वल टू ये हो गया ये सर। अब क्या करो आप सर 1.05 का स्क्वायर निकालो, कितना सर 1.05 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा। तो जैसे आप इसको स्क्वायर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना सर P इंटू 1.1025, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सर ये कैसे निकालेंगे, क्यों अब एक और बताया था, चिंता मत करो। ये देखो यहाँ पे क्या है सर 1.05 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है क्या है, हम दो बटन दबाएंगे, एक मल्टीप्लाई और एक इक्वल। तो पहले कर लो तो क्या है सर 1.05 इंटू और इक्वल, देखो 1.1025 आ गया। यस सर, यही तो आ गया। यस सर, ये मैंने सिखा दिया आपको ऑलरेडी, मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ सारी चीज़ें, तो आप उसको प्रेफर कर लेना तभी ये वीडियो को देखना, ठीक है ना। क्योंकि सर स्क्वायर कैसे निकल रहा है, लॉग कैसे टेबल आ रहा है, ये आपको पहले प्रीवियस वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर, अब देखो अब ये हमारी वैल्यू आ गई। यस सर, अब देखो ये क्या आ गया सर P प्लस 1640 इक्वल टू, अब क्या करो सर P को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1.1025 P हो जाएगा। यस सर, अब देखो P और P को एक साथ कर लो, क्या है सर P और P को एक साथ कर लो, यानी कि सर इस P को हम क्या करेंगे सर, ये जो P है इसको हम उधर भेज देंगे, यानी कि इधर क्या बच जाएगा सर 1640 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर 1.1025 P और माइनस का आ जाएगा ये P, ठीक है। ये सर, अब क्या देखो 1640 इक्वल टू, अब क्या करो सर 1.1025 P में से क्या करो सर 1 P घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 0.1025 P, ये आ जाएगा। ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये जो सर 0.1025 और P के साथ क्या सर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि ये कितना आ जाएगा सर 1640 अपॉन 0.1025 इक्वल टू P। ये सर, अब आप क्या करो सर 1640 में 0.1025 से डिवाइड दे दो, तो देखो अभी आपके सामने ही मैं डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है। तो कितना है सर 1640, ये है 1640, इसमें हमें डिवाइड देना है कितने से सर 0.1025, तो इक्वल कितना आ गया, देखो 16,000 आ गया। यस सर, यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था सर वो प्रिंसिपल अमाउंट था सर हमारा 16,000। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसानी है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसमें तो ऑलरेडी पहले बोल रहा है आप क्या करो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करो, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लूँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ठीक है। यस सर, अब क्वेश्चन समझते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर गिवन दैट सर 21/7 इक्वल टू 1.104090। सर ये वैल्यू क्यों दे रखा है, देखो मैंने आपको पहले पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर आपको जो एग्जाम में लॉग का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आएगा तो इसी तरह से आपको क्या करेगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे ही क्या करेगा, आपको सर वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सर इंस्टीट्यूट आपको सभी को लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, वो आपको क्या करें, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपको क्या करें सर लॉग की वैल्यू आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, बोल देंगे भाई इस लॉग की वैल्यू इतनी है। जैसे यहाँ पे ना सर कितना था सर, यहाँ पे तो ऑलरेडी सर जैसे हमने इसमें किया था, देखो तो इसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे था हमारा क्या सर, देखो log 2 और log 1.05, तो इन सब की वैल्यू क्या है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये आपको लॉग टेबल वहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला है सर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अब जिसके कारण एक अमाउंट अपने आप को डबल कर लेगा कितने साल में सर 7 सालों में, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो बोल रहा है जी सर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता करना है जिसमें आपको क्या करना है सर, जो आपको P है प्रिंसिपल अमाउंट वो P होगा, अमाउंट अपने आप को डबल करके 2P हो जाएगा, और जो आपका N है वो कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, यानी कि सर 7 सालों के अंदर वो अपने आप को डबल कर रहा है,
ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर यहाँ पे पहले लाइन कैच लेते हैं। तो सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। ठीक है ये सर। अब देखो अमाउंट कितना है सर 2p, क्योंकि उसने अपने आप को डबल कर लिया ये सर। प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल हमारा p ही है। ठीक है 1 प्लस r कितना है सर, r तो हमें पता ही करना है, तो ठीक है यानी कि r अपॉन 100 ये सर की पावर n कितना है सर 7। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब देखो ये p क्या है सर, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी सर 2p अपॉन p इक्वल टू कितना सर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 7 ये सर। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो गया सर p से p कट गया ये सर, इधर क्या बच गया सर 2 ये सर इक्वल टू, अंदर क्या बच गया, इधर बच गया सर, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये हो गया सर, इधर क्या बच गया सर 2 इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 7। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये जो 7 है इधर क्या आएगा, अंडर रूट में चढ़ जाएगा सर। कैसे, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, अगर a स्क्वायर b है तो ये क्या जाता है सर a इक्वल टू अंडर रूट b में कन्वर्ट हो जाता है सर, क्योंकि ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा सर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस तरह सेम टू सेम यहाँ पे काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अंडर रूट 7 का 2। ठीक है ये सर इक्वल टू क्या आएगा सर 1 प्लस r अपॉन 100। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो ये 2 का 7th रूट कैसे निकालेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है ना ये सर, फिर भी मैं आपको यहाँ पे वापस से समझा देता हूँ। ठीक है ना, ये रहा उसको सॉल्व करने के स्टेप्स, देखो ये रहे। ठीक है ना ये सर, फिर भी मैं आपको देखो ये रहा। ठीक है, तो अभी मैं इसी स्टेप से आपको ये करवा देता हूँ। किसका निकालना है, देखो सर हमें निकालना है 2 का 7 यानी कि देखो पहला स्टेप क्या करा है, पहले आप किसका निकाल सर 2 का, तो 2 प्रेस कर लो, 2 प्रेस कर लिया ये सर, देखो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्या किया सर, ये रहा क्वेश्चन, 2 प्रेस कर लिया ये सर। क्वेश्चन क्या बोला है सर, आप क्या करो सर रूट को प्रेस करो 12 टाइम्स। तो देखो ये रहा रूट, तो 12 टाइम्स प्रेस करो, यानी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ये सर। अगला स्टेप क्या करा है सर, आपको क्या करना 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से क्या करो सर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है ये सर, फिर बोला सर n से डिवाइड कर दो, n है यहाँ पे सर 7, तो आपको क्या करना है इस पूरे में 7 से डिवाइड कर देना है, यानी डिवाइड कर दो किससे सर 7 से, ये आ गया ये सर। फिर क्या करें सर 1 ऐड कर दो, फिर आप क्या करो 1 ऐड कर दो, कितना आ गया सर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आपको बोला सर आप क्या करो इंटू और इक्वल को 12 टाइम प्रेस करो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो कितना आ गया सर 1.1040, ये हमारा आ गया ये सर। तो हम क्या करेंगे सर अप्रॉक्स में हम ले लेंगे सर 1.104 तक ले लेंगे। ठीक है ये सर, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी सर, ये आ गई देखो सर 1, यहाँ पे दिख रहा होगा सर 1.104। ठीक है ये सर, कोई दिक्कत नो सर। इक्वल टू कितना सर 1 प्लस r अपॉन 100। ठीक है, आप देखो 1 क्या है सर यहाँ पे प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी सर 1.104 माइनस 1 इक्वल टू रेट ऑफ सॉरी r अपॉन 100 ये सर। अब देखो 1.104 में से आप 1 घटाओगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 0.104 इक्वल टू कितना सर रेट अपॉन 100। ठीक है ना, अब देखो 100 क्या है सर इस r के साथ डिवाइड में, उधर आएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि सर क्या आएगा सर 0.104 इंटू 100 इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या करो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप इस 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका सर 10.4%, यानी कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया सर 10.4%। कोई दिक्कत नो सर। देख लो अगर आपके सामने मैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर दूँ कितने से सर, अगर कितना है सर 0.104 मल्टीप्लाई बाई कितना सर 100, देखो कितना आ गया सर 10.4। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है ये सर, अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन विल 8000 अमाउंट टू 8820 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोल रहा है जे सर व्हेन यानी कि कब
8,000 सर 8,820 में कन्वर्ट हो जाएंगे जब उसके ऊपर क्या होगा सर 10% का पर एनम इंटरेस्ट लगेगा और आपको इंटरेस्ट निकालना है क्या सर कंपाउंडली। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो कितना सर 800 आपको दे रखा है। ठीक है, अमाउंट भी आपको दे रखा है कितना सर 820। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है कितना सर 10% पर एनम इस पर लगा है। ठीक है, लेकिन आपको जो क्या करना है सर एन निकालना है, यानी कि सर इस पर कितना टाइम लगा है, यानी कि सर एन की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये जो एन कैलकुलेट हो रहा है वो आपको क्या करना है सर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। कितना सर हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है सर फॉर्मूला देखो क्या लगेगा। तो यानी सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 नहीं सर 200। क्यों? क्योंकि सर हाफ ईयरली है। और की पावर एन नहीं सर एन नहीं सर 2n। क्यों? क्योंकि सर अब साल में 2 बार मिलेगा। ठीक है ना इंटरेस्ट। ये सर अब वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है हाफ ईयरली कंपाउंडेंट का क्या ऐसा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या कर दो आप अमाउंट वैल्यू पुट कर दो। तो अमाउंट कितना है सर 8,820। ये सर पी कितना है सर 8,000। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10/200। ये सर की पावर 2 इंटू एन, एन कितना है सर एन ही है, कोई दिक्कत नो सर पक्का। ये सर अब देखो अब क्या यहाँ पे 8,820। अब ये 8,000 क्या है इस पूरे साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि इधर आएगा सर 8,820 डिवाइड बाय सर 8,000 इक्वल टू इधर क्या बच गया सर, इधर बच गया सर 1 प्लस अब क्या करो सर 10 में ना 200 से डिवाइड दे दो। क्या करो सर 10 में 200 से डिवाइड दे दो तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा सर 0.05। ठीक है ना कि पावर 2n। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे आप क्या करोगे सर 8,820 में 8,000 से डिवाइड दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 1.1025। ठीक है ना, विश्वास नहीं तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा कैलकुलेटर हमारे पास, जब कल से है तो कल कर लेते हैं। कितना सर 8,820 में डिवाइड करना किससे सर 8,000 से, तो देखो कितना आ गया सर 1.1025 आ गया ये सर। अब देखो इधर क्या है सर, आप क्या करो सर 1 और 0.05 को क्या करो सर ऐड कर दो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सर हमारा 1.05 की पावर 2n। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जैसा जब भी आपको n निकालने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना होगा सर लॉग की वैल्यू इस्तेमाल करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सर ले लेंगे लॉग, यानी सर टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है ये सर, तो हम यहाँ पे लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग 1.1025। ये सर इक्वल टू लॉग कितना सर 1.05 की पावर 2n। कोई दिक्कत नो सर पक्का। ये सर अब ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग 1.1025। ये सर इक्वल टू अब देखो लॉग का सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा कौन सा सर लॉग m की पावर n इक्वल टू होता है सर n log m। ठीक है ना, तो यही फॉर्मूला हम क्या कर रहे हैं वापस से हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये क्या आएगा सर 2n log 1.05। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो log 1.1025 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे किसकी सर log 1.1025 की वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका सर 0.0422। सर ये कैसे देखो, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसको आपको देखना है प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ समझाया है। ठीक है ना, ये मैंने सारी वैल्यू वहाँ पे निकाली है क्योंकि डिटेल में यहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा मैं। ठीक है ये सर अब ये आ गया इसकी वैल्यू। ये सर अब देखो यहाँ पे क्या सर 2n इंटू अब log 1.05 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगी सर 0.0212। ठीक है ये सर अब देखो 0.0422। अब क्या करो आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा सर n इंटू क्या हो जाएगा 0.0424। ये हो जाएगा ये सर। अब देखो ये क्या है सर, ये पूरी वैल्यू n के साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो ये कितना कितना आएगा सर 0.0422 डिवाइडेड बाय 0.0424 इक्वल टू कितना सर n। अब क्या करोगे आप, जैसे ही क्या करोगे सर इसमें इससे डिवाइड दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर कितना सर 1 आ जाएगा। सर कैसे सर डिवाइड करके दिखाओ। देखो अब क्या है सर, किससे डिवाइड देना है सर मुझे सर 0.0422 क्या है सर 0.0422 यही है ना वैल्यू, देखो है ना ये सर
0.0422, इसको आपको क्या करना है सर, डिवाइड करना है किससे सर, 0.0424, ठीक है ना। इसे इक्वल कितना आ गया सर, देखो 0.99 यानी कि 99 यानी कि 1 के करीब है ये सर, तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया सर 1। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समझ में आ गया होगा, ठीक है ये सर। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम, यानी कि सर ऑलरेडी इसमें बोल दिया सर आपको क्या निकालना है सर, रेट निकालना है, ठीक है। यानी कि सर हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है सर रेट का परसेंटेज, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम इफ 2000 अमाउंट टू 2,31,525 in 1.5 year इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोल रहा है जी सर आप क्या करो सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो जिसमें जो प्रिंसिपल है सर, प्रिंसिपल कितना सर 2000 कन्वर्ट हो जाता है अमाउंट कितने में सर, 2,31,525 में, जिसमें आपका जो एन है यानी कि सर टाइम, तो टाइम कितना दिया गया है सर, टाइम दे दिया गया सर 1.5 ईयर, यानी कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कितना सर 1.5 ईयर यानी कि सर 1.5 साल। यस सर, ये हमें बोल रहा है आप क्या करो सर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो। तो सर क्वेश्चन सिंपल है, कर देते हैं। तो देखो हम क्या करें सर, अमाउंट का फॉर्मूला लेंगे। तो सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। सर n नहीं 2n, और ये सर डिवाइडेड बाय n, सॉरी 100 नहीं सर 200। क्यों, क्योंकि सर इसमें बोला गया है सर जो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है वो क्या करना है सर, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। इस कारण हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ये सर। यानी कि सर अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 200 की पावर 2n, ठीक है ना। अब अमाउंट कितना है सर, अमाउंट हमारे पास है 2,31,525 सर। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है हमारे पास सर 2000, यस सर। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें फाइंड करना है, तो ठीक है, तो r अपॉन 100 यस सर की पावर 2 इंटू एन, तो n कितना है सर 1.5। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, 2 क्या है, 2000 क्या है सर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी सर 2,31,525 डिवाइडेड बाय सर 2000 ये सर इक्वल टू कितना सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर, देखो 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो आप क्या करो सर, 2,31,525 में आप क्या करो सर 2000 से डिवाइड दे दो, कितना आ गया देखो 2,31,525 में आप क्या करो डिवाइड दे दो किससे सर 2000 से, तो ये कितना आ गया, सही आ गया 115.72625, ये आगे वैल्यू देख लो, ठीक है ना। तो हम क्या करें सर 76 तक ही वैल्यू ले लेंगे, तो ये कितना ले लेंगे हमने, ये ले लिया सर 115.76, ठीक है यस सर। कोई दिक्कत नो सर। इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा सर 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है ये सर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था जो सर अगर स्क्वायर होता तो उधर रूट चढ़ जाता, तो ये इधर से हटेगा पावर तो इधर आके रूट में चढ़ जाएगा कन्वर्ट, ये सर। तो ये क्या आएगा सर अंडर रूट, यानी कि सर क्यूब रूट निकालने किसका सर 115.76 इक्वल टू कितना सर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब सर ये कैसे निकाले, तो देखो अभी मैंने समझाया था, अभी दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो ये रहा हमारा स्टेप्स, ठीक है ना, इसी स्टेप्स को हम फॉलो करके निकालेंगे। तो देखो कितना है सर 115.76, इसका क्या निकालना है सर, क्यूब रूट निकालना है। तो देखो क्या करना है सर, आपको पहले 12 टाइम्स रूट प्रेस करना है, तो देखो प्रेस कर लो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया जी सर। फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या बोला सर n से डिवाइड दे दो, तो n कितना है सर, n है इसका 3, तो आप क्या करो इसमें 3 से डिवाइड दे दो, कितना आ गया सही है। फिर क्या बोला सर 1 ऐड कर दो, तो सर ऐड कर दो 1, कितना आ गया सर ये वैल्यू आ गई। फिर बोला सर इनटू और इक्वल को क्या करो आप सर 12 टाइम्स प्रेस कर दो, तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, देखो कितना आएगा सर 4.8766 है ना। तो हम क्या करें सर 3 तक ले लेंगे, यानी सर इसकी वैल्यू हम क्या ले लेंगे सर, इसकी ले लिया मैंने सर 4.876, ठीक है ये सर। इक्वल टू कितना आ गया सर, इक्वल टू 1 प्लस R/100, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या है सर, ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1, ये क्या है इसके साथ प्लस में, इधर आएगा मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस में, तो यहाँ पे ले लो, ये क्या आएगा सर 4.876 माइनस 1 इक्वल टू कितना, इधर बच जाएगा सर R/100, कोई दिक्कत नो सर। अब क्या करो सर 4.876 में से 1 माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा सर 3.876 इक्वल टू कितना सर R/100, ठीक है ना। अब देखो 100 क्या सर R के साथ डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आएगा सर 3.876 इंटू 100 इक्वल टू कितना सर R, ठीक है। अब क्या करो, आप जैसे क्या करोगे सर, आप देखो यहाँ पे आप क्या करो सर 3.876 है ना, इसमें देखो ये है ना सर 3.876 में आप क्या करो सर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया सर 387.6, क्या है सर 387.6, तो ये आपकी वैल्यू आ गई सर। यहाँ पे 100 नहीं है सर 200 है, क्योंकि सर हमें कंपाउंडेडली करना है ना। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया सर 200 है ना, ये सर ये 200 है, ये 200 है, और ये 200 है, 200 है, 200 है। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पे इसमें 100 से नहीं सर 200 से डिवाइड करना था, सॉरी मल्टीप्लाई करना था, तो बता लो तो कितना आएगा सर 876 मल्टीप्लाई सर 200, कितना आ गया सर 775.2, ये आ गया ये सर। यानी कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया सर, ये आ गया क्या सर 775.2 अप्रॉक्स में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर क्या सर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा, तो सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब होता है सर हाफ ईयरली, ठीक है, अमाउंट टू 7,830 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, फाइंड द सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड, यानी कि मैंने सर एक सर्टेन अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को मैंने क्या किया सर इन्वेस्ट किया है, जिसपे मुझे सर 4% का पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या सर हाफ ईयरली, और वो अमाउंट है हमारा सर 7,830, जो कि क्या मिला है सर साल के अंत में मिला है। यानी कि आपको क्या करना है सर फाइंड द सम, यानी कि वो आपको सम यानी कि वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको फाइंड करनी है, कोई दिक्कत नो सर। आइए करते हैं। तो देखो हमें क्या बोला है सर, आपको क्या करना है सर पी फाइंड करना है, यानी कि सर प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल तो हमें फाइंड ही करना है, यानी कि पी फाइंड करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 4% पर एनम है, ठीक है। और सर जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट कितना है सर 7,830 है, और जो सर एन है ना वो कितना है सर 1 साल है, कितना सर 1 साल है, हाँ 1 साल है। कैसे सर, देखो 1 ईयर बोला है ना, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंत में, यानी कि सर एन कितना है सर 1 है, ठीक है सर, ठीक है ना। तो अब क्या करो प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लो। तो सर अमाउंट की वैल्यू क्या है सर, अमाउंट का फॉर्मूला है सर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर एन। सर एन की सर 2n, क्योंकि सर ये भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है सर कंपाउंड हाफ ईयरली लग रहा है, सेमी एनुअल बोला है, यानी कि सर 200, ठीक है। सर अमाउंट कितना है सर, अमाउंट हमारा सर 7,830 इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 4% अपॉन 200 की पावर 2 इंटू 1, ठीक है ना ये सर। तो 7,830 इक्वल टू पी 1 प्लस, अब क्या करो सर 4 में 200 से डिवाइड दे दो, तो ये कितना आएगा सर 0.02 की पावर 2, कोई दिक्कत नो सर। ये कितना आएगा सर 7,830 इक्वल टू पी, अब क्या करो सर 1 में 0.02 को ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा सर 1.02 की पावर 2, कोई दिक्कत नो सर। अब ये कितना आएगा सर 7,830 इक्वल टू, अब क्या करो सर 1.02 का क्या करो सर स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये कितना आएगा सर पी 1.0404, ये आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत
नो सर, पक्का, यस सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो ये क्या आ जाए, ये जो वैल्यू पी के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी सर 7830 डिवाइडेड बाय सर कितना, सर 1.0404, ठीक है ना, यस सर। आप जैसे क्या करो सर, 7830 में 1.0404 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा सर, 7525.95। कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमें 600 इन्वेस्टेड एट 105% पर एनम कंपाउंडेंटली सेमी एनुअली कंपाउंडेड टू 18,520, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये भी क्वेश्चन सिंपल ही है। बोल रहा है सर मैंने क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है पी कितना से 1600, मैंने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सा 105% पर एनम पे मैंने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया है, जो कि वो कन्वर्ट हो गया है अमाउंट कितने सर 18,522 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और हमें बोला सर कितने साल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप मुझे क्या करो सर एन फाइंड करके बताओ। यानी कि सर इसमें भी लॉग इस्तेमाल होगा क्योंकि सर एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी होगी, तो सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर अमाउंट इक्वल टू, अब देखो क्या है, ये सेमी एनुअली बोल रहा है, हाँ सेमी एनुअली बोल रहा है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर ये वाला, यानी कि सर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 200 की पावर 2n, ठीक है, ये सर। अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है सर 18,522 इक्वल टू पे कितना है सर 1600, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर 105 अपॉन 200 की पावर 2 और n, क्योंकि सर n हमें पता ही करना है, ठीक है। अब क्या करो सर 18,520 में 2 में आप क्या करो सर 1600 से डिवाइड दे दो, क्योंकि यहाँ पे सर क्या मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, ये सर ये क्या जाएगा सर 1 प्लस 105 में 200 से अगर आप डिवाइड दे दोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आएगा सर 0.525 की पावर 2n। कोई दिक्कत, नो सर, पक्का, ये सर, समझ में आ रहा है, ये सर। अब क्या करो आप सर 18,522 में अगर आप 1600 से डिवाइड दे दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 11.576, ठीक है ना, इक्वल टू, अब क्या करो इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा सर 1.525 की पावर 2n। अब देखो ऑलरेडी n है यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा सर लॉग लेना होगा, तो ले लो, यानी सर टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ये सर। अब देखो ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा सर लॉग 11.576 इक्वल टू लॉग 1.525 की पावर 2n, ठीक है ना, ये सर। ये क्या हो गया, ये हो गया सर लॉग 11.576 इक्वल टू, अब देखो ये बाहर आएगा यानी कि 2n लॉग 1.525, कोई दिक्कत, नो सर। अब क्या करो सर लॉग 11.576 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 1.0633। कैसे निकाला, आपको प्रीवियस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा ये कैसे वैल्यू आया, ठीक है ना, ये सर 2n। अब क्या करो सर लॉग 1.525 की वैल्यू निकालो तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा सर इंटू 0.1832, ठीक है, ये सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो 1.0633 इक्वल टू, अब देखो इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर n इक्वल टू सर 0.3664, ठीक है, जी सर। अब देखो ये वैल्यू कैसे n के साथ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, यानी कि इधर आ गया सर 1.0633 डिवाइडेड बाय 0.3664 इक्वल टू n, ठीक है ना, ये सर। अब आप क्या करोगे सर, जैसे ही 1.0633 में 0.3664 से डिवाइड दोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना सर 2.9, यानी कि सर अप्रॉक्स में 3 साल, यानी कि 3 साल के अंदर क्या होगा सर, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 105% लग रहा है तो। कोई दिक्कत, नो सर। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के 1 to 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।